संख्या पद्धति में आज हम संख्याओं की विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। आज हम संख्याओं की विभाज्यता के नियम, जैसे कोई दी गई संख्या होती है, वो संख्या 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य होती है, ये हम कैसे देखते हैं, कैसे इसको हम चेक करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले तो उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। उस संख्या में इकाई का नंबर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 या फिर बस यहाँ तक 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक उसमें से है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। आपको भाग करके नहीं देखना है, वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमने ये संख्या लिखी है 2468। इस संख्या में आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर होगा तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। आपको भाग नहीं करना है, आप बिना भाग किए भी बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। आपको क्या देखना है? इसका इकाई का नंबर देखना है। इकाई का नंबर यहाँ पर 8 है, तो ये पूरी संख्या 2468 2 से विभाज्य है। इसी तरह से मान लीजिए एक संख्या और हमने लिखी है 4255। ये हमने एक संख्या लिखी है 4255। इस संख्या में जो इकाई का नंबर है वो एक विषम संख्या है, विषम है, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए नंबर वो एक सम संख्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। इसमें 2, 4, 6, 8 और 0 भी। 0 वैसे तो ना सम है और ना ही विषम है, ना तो ये सम है और ना ही ये विषम है। लेकिन अगर ये किसी संख्या के अंत में लगता है, मतलब इकाई के स्थान पर आता है, तो वो पूरी संख्या सम संख्या होती है। ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 4255 में जो इकाई का अंक है वो 5 है, वो आपका एक विषम अंक है। तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इकाई के स्थान पर केवल 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से ही कोई होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से वही संख्या कटेगी जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 या फिर 6 या फिर 8 हो। आपको ऐसे इसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने और लिखा है 5430। इसमें इकाई का अंक है 0, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी क्योंकि इसमें इकाई का जो नंबर है वो 0 है। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी है 6286। 6286 में इकाई का जो अंक है वो 6 है। इनमें से कोई भी होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से विभाज्यता का जो नियम रहेगा, आपको बस यही देखना है उसका इकाई का नंबर क्या है। इकाई का नंबर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या को आप भाग करके नहीं देखेंगे, बस इतना देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो ये है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। उदाहरण के लिए हमने आपके सामने ये 6 संख्याएं लिखी हैं। अब आप इन 6 संख्याओं में ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। आप देखिए, इस पहली संख्या को देखिए, यहाँ पर ये संख्या हमने लिखी है। आपको इन संख्याओं में केवल और केवल इकाई का नंबर देखना है, इकाई का अंक आपको देखना है।
आप सिर्फ और सिर्फ इकाई का ही अंक देखेंगे। अब पहली संख्या में जो इकाई का नंबर है वो 6 है। 6 एक सम संख्या है। इकाई का नंबर अगर यहाँ पर एक सम संख्या आता है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। 42,486 ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। आपको इसे भाग करके नहीं देखना है, बस आप ये देख के ही बता देंगे, क्योंकि इसमें इकाई का जो नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी है नंबर तो 2 से विभाज्य है। तो पहली संख्या में 6 आया है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे सवाल की। यहाँ पर जो संख्या हमने लिखी है इसमें इकाई का जो नंबर है वो 5 है और 5 एक विषम संख्या है। अगर सम संख्या आती है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई आता है या फिर आप कहेंगे कि कोई सम संख्या आती है तो 2 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पर कोई विषम नंबर आएगा तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर क्योंकि इकाई का जो नंबर है वो 5 है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, ये नहीं है। अब आप इस सवाल को देखिए तीसरे को। इसमें जो इकाई का अंक है वो 4 है। 4 एक सम संख्या है, इसलिए आप कहेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है वो सम संख्या है, या फिर इनमें से जो ये अंक हमने लिखे हैं इनमें से है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाज्य है। अब ये पूरी सी विभाज्य है 2 से। अब आप इसको देखिए, इसमें इकाई का अंक है 8 और 8 भी एक सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, आपको भाग करके नहीं देखना है। इसी तरह से आप इसको देखिए, इकाई का जो अंक है वो 0 है। अगर 0 किसी संख्या के अंत में आ जाता है तो पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप इतना भी देख लीजिए, इकाई का जो अंक आया है वो 0 है। 0 तो आप ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि जिस संख्या में इकाई का अंक इनमें से होगा वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको देखिए, यहाँ पर भी इकाई का जो अंक आया है वो 2 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक सवाल ऐसा है, इसमें इकाई का अंक है 5, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक आया है वो एक विषम नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके अलावा बाकी की जो 5 संख्याएं हैं इसमें वे 2 से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इनके इकाई का जो नंबर है वो एक सम संख्या है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।